सपनों की उड़ान मौत की आगोश में समा गई। अहमदाबाद विमान हादसे में डॉक्टर कोनी व्यास और उनका पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया। एक दर्दनाक हादसे ने एक सपनों से भरे परिवार की पूरी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। लंदन में नए जीवन की शुरुआत करने निकले डॉक्टर कोनी व्यास और उनका पूरा परिवार अहमदाबाद विमान हादसे में मारा गया। यह हादसा देश भर को झंझोर कर रख देने वाला बन गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सवार सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई, जिसमें डॉक्टर कोनी व्यास और उनका पूरा परिवार भी शामिल था। एक परिवार जो सिर्फ सपनों के साथ रवाना हुआ था। डॉक्टर कोनी व्यास अहमदाबाद की एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थी। हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। परिवार सहित लंदन शिफ्ट होने का सपना उन्होंने संजोया था। कुछ ही दिनों में उनके बच्चे लंदन में स्कूल ज्वाइन करने वाले थे और पति ने भी वहां नौकरी शुरू करने की योजना बना ली थी। उनकी यह आखिरी उड़ान होनी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी जीवन की उड़ान बन जाएगी। राजस्थान से अहमदाबाद और फिर अनंत की यात्रा। डॉक्टर कोनी व्यास का परिवार राजस्थान का मूल निवासी था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वे अहमदाबाद में रह रहे थे। उनकी मेहनत, सेवा और सकारात्मक छवि के कारण वे समाज में एक सम्मानित नाम बन चुकी थी। यह हादसा न केवल उनके सगे संबंधियों बल्कि पूर्ण चिकित्सक समुदाय के लिए अभूतपूर्व क्षति है। सपनों की तस्वीरें अब सिर्फ याद बन गई। इस हादसे ने एक बार फिर से हवाई यात्रा की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोनी व्यास के सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट किए गए लंदन शिफ्टिंग से जुड़े अपडेट आज लाखों लोगों की आंखें नम कर रही हैं। श्रद्धांजलि संदेश उमड़ पड़े। जैसी यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक परिवार की पूरी पीढ़ी का अंत है। हमारे प्रिय डॉक्टर कोनी अब हमारे बीच में नहीं रही, यकीन नहीं हो रहा। ऐसे कई संदेशों ने इस हादसे को और भी मार्मिक बना दिया है। एक उड़ान जो लौटकर कभी नहीं आई। यह हादसा एक कड़वी सच्चाई है कि जीवन में कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। डॉक्टर कोनी व्यास और उनके परिवार की यह सपनों की भरी उड़ान अब इतिहास बन गई है। एक ऐसा इतिहास जो आंखों को नम और दिल को बेचैन कर देता है। भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर डॉक्टर कोनी व्यास और उनके परिवार की आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसा सभी ने लिखा है और लगातार इस तरह की बातें लोग करते दिखाई दे रहे हैं। हादसे ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 265 पहुंच गई है। AI 171 फ्लाइट क्रैश होने के कारण इलाके में भी भारी जान माल का नुकसान बताया जा रहा है। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के समय विमान में कुल 242 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, जबकि शेष सभी की मृत्यु होना पाया गया। इस विमान हादसे का प्रभाव सिर्फ उड़ान तक सीमित नहीं रहा है। विमान के रिहायशी इलाके में गिरने के कारण आसपास की कई इमारतें और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, जिससे 24 अन्य लोगों की भी जान चली गई। मृतकों में 3 डॉक्टर भी शामिल हैं, जो अहमदाबाद के प्रतिष्ठित BJ मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। इसके अलावा MBBS के 3 छात्रों की मृत्यु की भी पहले ही पुष्टि हो चुकी है। हादसे के समय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद कई छात्र छात्राएं भी चपेट में आ गए हैं, जिनकी तलाश और पहचान का कार्य जारी है। प्रशासन, NDRF और
स्वास्थ्य विभाग की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इलाके में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है तथा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे के कारण की पूरी विस्तृत जांच अभी जारी है। उधर विमान हादसे में टाटा ग्रुप ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर टाटा ग्रुप ने एक संवेदनशील और मानवीय फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि यह हादसे में मारे गए हर यात्री के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि यह बेहद दुखद क्षण है। हम इस कठिन समय में सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। प्रमुख घोषणाओं की अगर बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। घायलों के इलाज का पूरा खर्च टाटा ग्रुप उठाएगा। विजय मेडिकल कॉलेज छात्रावास निर्माण में सहयोग देने का भी ऐलान किया है। हादसे के बाद कंपनी की ओर से राहत कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। टाटा ग्रुप की सामाजिक जिम्मेदारी के इस कदम की चारों ओर सराहना हो रही है। उधर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा हॉस्टल हिल गया। हादसे के वक्त विमान तेज रफ्तार में था और नियंत्रण से बाहर होकर सीधे कॉलेज परिसर से टकराया। इसी बीच राहत की खबर भी सामने आई है। हालांकि दोस्तों, राहत की खबर यह है कि एक शख्स जिसकी यहां जान बची है, पूरे प्लेन के अंदर इसी शख्स की जान बची है, जिसका नाम रमेश है। रमेश को तत्काल मेडिकल निगरानी में भेजा गया है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। यह हादसे में यही इकलौता शख्स है जिसकी जान बची है। लेकिन ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं। प्लेन क्रैश होने के बाद इलाके में अफरा तफरी मची है। यही वो वीडियो है जहां प्लेन क्रैश हुआ और चौतरफा आग की लपटें देखी गई। लोगों ने भागकर यहां से अपनी जान बचाई। जो गाड़ी वाले लोग थे उन्होंने गाड़ी को वापस बैक किया और यहां से देखिए किस तरीके से यहां से अपनी जान बचा कर निकले हैं। इस हादसे की अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद। न्यूज़ निवारण टीवी, अहमदाबाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।